सुप्रभात। चलिए आज हम नगेंद्र की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम कबीर दास जी को। नगेंद्र के अनुसार कबीर दास जी का दृष्टिकोण क्या है? कबीर दास भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर दास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायक तत्व किया। अब देखिए कबीर दास जी कहते हैं एक ऐसे महान विचारक रहे हैं और बहुत ही एक प्रतिभाशाली महाकवि रहे हैं नगेंद्र जी के अनुसार। और इन्होंने जो शताब्दियों से चली आई हुई परंपराएं थी, यानी कि जो बुरी बुरी परंपराएं थी, जैसे लोग क्या कहते हैं जादू टोने या इन चीज़ों में विश्वास रखते थे, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चली आ रही थी, तो उन चीज़ों का उन्होंने उल्लंघन किया और जनता का पथ क्या किया, इन्होंने आलोकित किया। उन्होंने कहा कि भगवान आपको जादू टोने या इन चीज़ों से नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने अंतरात्मा से भगवान को प्राप्त करना है। तो जनता का पथ आलोकित इन्होंने किया और सच्चे अर्थों में और ये जनता के लिए आगे आए। उनके आविर्भाव काल का निर्णय करने के लिए उपलब्ध सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। इन्होंने इनके द्वारा जो भी विचार आगे लाए गए तो उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। याद रखना, पहला अंत साक्ष्य, दूसरा है सांप्रदायिक सामग्री, तीसरा है प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वानों के अभिमत। अंत साक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने केवल 2 प्रसंगों का व्यक्त किया है। पहला, काजी द्वारा हाथी चलवाने तथा लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने के प्रयत्न का वर्णन किया है। काजी द्वारा हाथी चलवाने वाली घटना है। एक बार कबीर जी को हाथी से कुचलवाने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन कबीर जी ने बड़ी सूझबूझ से अपनी एक अंतर्दृष्टि से, उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने क्या किया, हाथी के सामने ही उन्होंने कबीर जी का रूप शेर जैसा आ गया, तो हाथी वो जो शेर वाला उनका रूप था ना, वो केवल उस हाथी को दिख रहा था। तो हाथी जब उसको कुचलने आगे बढ़े तो कबीर जी का शेर वाला रूप देखकर वो भाग गया हाथी। फिर महावत आया। महावत ने डांटा हाथी को कि तू तो डरता है इससे, कबीर जी से। अब फिर महावत आया जब, तो महावत के आगे भी कबीर जी ने शेर वाला रूप धारण कर लिया। सचमुच में शेर दिखने लग गया उसको। तो जब वो दिखता था ना, तो केवल जो उसको कबीर जी को जो मारने के लिए आते थे ना, तो उनको ही वो रूप दिखता था। तो जैसे ही महावत आगे बढ़ा तो उसको भी वो रूप दिखने लगा शेर जैसा, वो भी भाग गया। तो ये वाला मतलब कि जो कबीर जी इस समय में आए हैं। अब कोई भी काम, अगर कोई भी इंसान अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे वहीं पर जो उसके विरोधी लोग हैं वो उसको कुचलने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे ही कबीर दास जी ने जब समाज में फैले दुराचार या भेदभाव को, या जो भी षड्यंत्रकारी एक नीति चल रही थी, उन सब को ख़त्म करने का प्रयास किया, तो बहुत से विरोधी लोग उनके विरोध में बोलने लगे, उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। सिकंदर लोदी, जिसका समय 1488 से 1517 द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन अनंत दास कृत कबीर परचयी में है, उससे इन उल्लेखों का पूर्ण साम्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर लोदी का जन्म 1488, और उसने जो सिकंदर ने कबीर दास जी पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, उन अत्याचारों का वर्णन हमें किस रचना में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस रचना में मिलता है? अनंत दास की एक रचना है अनंत दास की एक रचना है कबीर परचई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर परचई किसकी रचना है? अनंत दास की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर परचई किसकी रचना है? अनंत दास की रचना है। इसमें उन्होंने क्या दिखाया कबीर परचई में अनंत दास ने, कि किस प्रकार सिकंदर लोदी ने कबीर जी पर अत्याचार किए, वो उन्होंने सारा अपनी रचना कबीर परचई में दिखाया है। तात्पर्य यह है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, क्योंकि वो उसके समय के ही थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का दूसरा अंतस साक्ष्य यह है कि उनके द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन। कबीर दास का दूसरा अंतर साक्ष्य क्या है? कि उनके द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन किया गया है। यथा
कहते देखिए, गुर प्रसादी जदेव नामा, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। कहते गुर प्रसादी जयदेव नामा, जयदेव का नाम आ गया, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। कबीर द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उनका आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत तथा 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। अब इन दोनों कबीर द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का, ये दोनों संत हैं ना, जयदेव और ये नामदेव, ये दोनों ही 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास है। इन लोगों का ये मानना है कि कबीर दास जी का आविर्भाव जो हुआ है वो 13वीं शताब्दी अथवा 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ है। यानी 13वीं शताब्दी के अंत में बस खत्म ही होने वाली थी 13वीं शताब्दी, और 14वीं शताब्दी स्टार्टिंग, मतलब आरंभ भी होने वाला था, तब हुआ था कबीर दास जी का आविर्भाव। ऐसा मानना है जयदेव और नामदेव। तो जयदेव और नामदेव के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कबीर जी का आविर्भाव कब हुआ, तो याद रखना 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी की शुरुआत माना जाता है। कबीर दास की जीवनी से संबंधित मुख्य सांप्रदायिक सामग्री निम्नलिखित है। श्री पीपा की वाणी, भवतारण धर्मदास, ठीक है, कबीर गोरश गुष्ट, कबीर चरित्रबोध, भक्तमाल नाबादास की रचना, कबीर परचई अनंत दास की रचना। अब ये वाली सारी रचनाओं में कबीर जी के जीवन से संबंधित मुख्य सांप्रदायिक सामग्री आपको मिलेगी। किसमें? पीपा की रचना है श्री पीपा की वाणी। भवतारण किसकी रचना है? धर्मदास की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भवतारण किसकी रचना है? धर्मदास की है। कबीर गोरश गुष्ट, ठीक है, और उसके बाद कबीर चरित्रबोध, भक्तमाल नाबादास की रचना है, उसमें भी आपको कबीर का वर्णन मिलेगा। कबीर परिचय जो अनंतदास की रचना, उसमें भी आपको कबीर जी का वर्णन मिलेगा। पीपा ने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की है। याद रखना, पीपा ने क्या किया है? पीपा जो संत थे, उन्होंने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की है, मतलब बहुत प्रशंसा की है, तथा भवतारण में उनके द्वारा विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन है। और जो धर्मदास की रचना है भवतारण, उसमें अलग अलग युगों में जो एक अवतरित होती थे ना, उनके प्रति जो श्रद्धा भावना, वो पूरी तरह से दिखाई गई है। उनके द्वारा विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन है। कबीर गोरष्ट पुष्ट में, ये कबीर गोरष्ट गुष्ट किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखनाथ की रचना है। कबीर गोरश गुष्ट किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। और कबीर दास के मध्य तत्व सिद्धांत का विवेचन को वाणी दी गई है। ये गोरखनाथ ने भी कबीर पर लिखा है। उन्होंने कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत का, उन्होंने वही कबीर के थॉट को इसमें रखा है, कबीर गोरश गुष्ट में। कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है, जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए कि इस प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन है, कबीर जी पर प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा लिखा गया, तो कबीर चरित्र बोध लिखा गया। नाबादास की जो रचना है भक्तमाल, उसमें कबीर के संबंध में यह उल्लेख मिलता है। सब लोगों ने कबीर पर लिखा, सब लोगों ने अलग लेख लिखा। जो नाबादास की रचना भक्तमाल है 1585, उसमें कबीर के बारे में क्या क्या लिखा गया, कबीर जी के बारे में नाबादास का क्या कहना है, देखिए। भक्ति विमुख जो धर्म ताहे, अधर्म करी गायो, जोग जग व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब है के हित की भाखी। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देख न हीन भान बनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आता भी ये होता है। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देख नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाबादास की रचना भक्तमाल में कबीर दास जी के बारे में ऐसी पंक्ति बोली गई है, ये याद रखना है। कबीर परिचय जो अनंत दास की रचना है, उसमें कबीर दास के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित भी बातों का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अनुसार कबीर दास जी जन्म से जुलाहे थे? तो अनंत दास के अनुसार, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना कबीर परिचय में इसका वर्णन किया कबीर जी के बारे में, कि कबीर दास जी कहते जन्म से ही जुलाहे थे। उनका निवास स्थान काशी था। अनंत दास के अनुसार कबीर जी कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे।
उनके गुरु कौन थे कबीर जी के? रामानंद हैं। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी थी। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, सिकंदर लोदी ने बड़े षड्यंत्र रचे थे कबीर जी के खिलाफ, क्योंकि वो उनके समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी थी तथा उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन जिया। याद रखना, इन्होंने कितने वर्ष का कबीर जी ने पवित्र जीवन जी पाया? उन्होंने 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो इन कबीर जी को मरवाने की, लेकिन इनके भगवान ने हमेशा इनकी मदद की है। उपयुक्त तभी तो 120 वर्ष तक का पवित्र जीवन बिताया कबीर जी ने। उपयुक्त सामग्री के साथ ही वर्तमान लेखकों के अभिमतों का उल्लेख भी आवश्यक है। अब आगे देखते हैं, कहते कबीर जी के बारे में वर्तमान लेखकों का क्या कहना है। बील के मतानुसार कबीर का समय 1490, फुक्कर के अनुसार 1400, हंटर की दृष्टि से 1300, मिकालिफ के अनुसार 1398, मिकालिफ के अनुसार 1398 से 1518 ईस्वी, और वेस्कट, स्मिथ तथा भंडारकर के मत के अनुसार 1440। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर दास जी का जन्म अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछ लिया जाए। अगर बील के अनुसार पूछ लिया जाए तो 1490, फुक्कर के अनुसार पूछ लिया जाए 1400, ठीक है। उसके बाद हंटर के अनुसार 13 हंटर पड़े। कितने हंटर पड़े कोडिंग कर लो? 1300 हंटर पड़े। फूकता है 1400 रुपया। कितना फूक दिया कोडिंग कर लो? 1400 रुपया, ठीक है। कबीर का समय 1400 नंबर, फूक दिया 1400 रुपया, हंट मारे 13। आगे चलिए, मिकालिफ है तो 1398, मिकालिफ है तो 1398। और उसके बाद देखिए वेससेट, स्मिथ और भंडारकर के मत में 1440 है। सब लोगों ने अपना अपना माना है। अंत साक्ष्य और कबीर चरित्र बोध के प्रमाण से ये निष्कर्ष प्राप्त होता है। अब देखिए, अंत साक्ष्य और कबीर चरित्र बोध के, ये रचना है जो कबीर चरित्र बोध, इसके प्रमाण से हमें क्या बातें पता चलती हैं कि कबीर का आविर्भाव 1398 ईस्वी में हुआ था। आविर्भाव काल के समान ही उसका अवसान काल भी अनिश्चित और रहस्यमय बना हुआ था। याद रखना है, कहते कबीर जी का आविर्भाव कबीर चित्र बोध के अनुसार 1398 है। आविर्भाव काल के समान ही उनका अवसान काल भी अनिश्चित और रहस्यमय बना हुआ था। भक्त काल के टीकाकार प्रियादास के अनुसार उनका देहांत मगहर में 1492 में हुआ था। अब याद रखना, भक्तमाल रचना किसकी है? नाभादास की है। उस पर टीका किसने लिखी है भक्तमाल पर? तो प्रियादास ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास है। उनके अनुसार अगर प्रश्न आ जाए कि कबीर जी का मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मगहर में हुई थी 1492 में। इस संबंध में एक जनश्रुति भी आपको मिलती है। जनश्रुति मतलब जो जनता द्वारा सुनी सुनाई गई बात मिलती है। कौन सी? संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रो पौन में पौन। ये भक्तमाल में बताया है नाभादास ने। क्या? संवत 1575 कियो मगर को गौन, माघ सुदी एकादशी रो पौन में पौन मतलब पवन में पौन। याद रखना, इस संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित हो गई। तात्पर्य यह है कि कबीर का निधन कब हुआ? इनका निधन 1518 में हुआ ना, संवत 1575, ठीक है। वो संवत में बताया गया। ईस्वी में अगर आ जाए तो 1518 मगहर। इस मंतव्य का समर्थन कबीर परिचय के इस उल्लेख से भी हो जाता है कि कबीर को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ था, अर्थात वे 1398 से 1518 ईस्वी तक विद्यमान है। कहते अगर 120 वर्ष का मान रहे हो आप लोग, तो इनका जन्म कितना माना जाएगा? तो 1398 से 1518। प्रसिद्ध है कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर जी किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान दिया है। रामानंद के तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में रामानंद के विभिन्न शिष्यों को उठाते हुए सबसे ज़्यादा किस पर लिखा है? अच्छी दृष्टि से कबीर पर। द विस्तान 1670 के लेखक मोहिसिन फानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द विस्तान 1670 के लेखक कौन है? तो मोहिसिन फानी। द विस्तान मोहिसिन फानी। और पेशाची भाषा की कृति प्रसंग पारिजात के
लेखक चेतन दास के अनुसार भी कबीर दास के गुरु रामानंद जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैशाची भाषा की रचना कौन सी है? प्रसंग प्राजित। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नई रचना है। अगर प्रश्न आ जाए प्रसंग प्राजित किसकी रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रश्न आ जाए प्रसंग प्राजित किसकी रचना है, तो चेतन दास की रचना है। अगर प्रश्न आ जाए द विस्तान किसकी रचना है, तो मोहसिन फानी की रचना है। अगर पूछ लिया जाए पिशाची भाषा की, तो प्रसंग पारिजात 1460 के लेखक चेतन दास हैं। चेतन दास भी यही मानते हैं कि कबीर के गुरु रामानंद थे। यहाँ उनके जीवन वृत्त के कुछ अन्य पक्षों का उल्लेख भी अपेक्षित है, कहते ज़रूरी है। जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे उल्लेखों से स्पष्ट है कि जाति पाति के कटु आलोचक कबीर ने अपने को जुलाहा जाति का होना स्वीकार किया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे उल्लेखों से स्पष्ट है। उन्होंने खुद बोला है ना कबीर जी ने कि मेरी जाति जुलाहा, कि जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे उल्लेखों से स्पष्ट है कि जाति पाति के कटु आलोचक कबीर ने अपने को जुलाहा जाति का होना स्वीकार किया है। ये जात पात के कटु वो थे, ठीक है। आगे, यह अंत साक्ष्य सर्वथा विश्वसनीय और प्रमाणिक है। ये वाली बात बिल्कुल प्रमाणिक है कि जाति से जुलाहा थे, किंतु कबीर दास के माता पिता के विषय में किसी प्रकार का मत उपलब्ध नहीं। ये बात तो मान ली गई कि कबीर जी जुलाहे हैं, ठीक है, लेकिन माता पिता के संबंध में अभी भी भेदभाव बना रहा। क्या बना रहा? किंतु कबीर पंथ में कबीर दास के माता पिता के विषय में किसी प्रकार का मत उपलब्ध नहीं है। कहते किंतु कबीर पंथ में कबीर दास के माता पिता के विषय में, कहते ये वाली बात जो जुलाहा थे ये भी मानी जाती है। अब पढ़ते हैं, कहते कबीर दास के माता पिता के विषय में क्या माना जाता है कि कबीर के माता पिता के विषय में किसी प्रकार का मत उपलब्ध नहीं है। कारण कि कबीर पंथियों की दृष्टि में कबीर दास महापुरुष थे। जब कबीर पंथियों ने कह दिया कबीर महापुरुष हैं, तो बाकी लोगों को कबीर दास के माता पिता के विषय में किसी प्रकार का जो मत है वो उपलब्ध नहीं होता। किंवदंती है। अब देखिए कबीर दास के माता पिता के बारे में अभी तक हमें कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक किंवदंती जो चली चलाई बातें हैं उसके अनुसार ये मान लिया जाता है कि नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान सत्यपुरुष को अपने घर ला लाकर पालन पोषण किया। ये देखिए ये बातें चली किंवदंतियों में कि नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा, नीरू और नीमा पता है ना, पति पत्नी है नीरू नीमा, ये माने जाते हैं कबीरदास जी के माता पिता नीरू नीमा थे। तो कहते नीरू नीमा के बाल के रूप में विद्यमान सतपुरुष को अपने घर लाकर पालन पोषण किया। इन्होंने सोचा, जुलाहे ने नीरू नीमा दोनों पति पत्नी ने सोचा कि कबीर जी तो एक बहुत बड़े सत्यपुरुष की भांति हैं, तो उन्होंने लाकर इनको पाल पोस कर बड़ा किया। इस प्रकार जुलाहा परिवार में परिपालित सत्यपुरुष ने युग के शोषण और बंधनों को शिथिल करके सामाजिक जीवन का एक नया परिच्छेद उद्घाटित किया। अब आप देखिए, अब जुलाहा परिवार में ये रह रहे हैं, वहीं उनका पालन पोषण हुआ है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि मैं जुलाहा परिवार में रहकर कि इतना सतपुरुष होते हुए भी मैं जुलाहा परिवार में पला हूँ। इससे मैं आप लोगों को क्या सीख देना चाहता हूँ कि युग के शोषण और बंधनों को आप शिथिल करके सामाजिक जीवन को एक नया परिच्छेद दीजिए। कि आपका जाति पाति कुछ नहीं है, आप किसी भी जाति के हो, लेकिन हो तो कबीर जी कहते हैं ना आप इंसान हो। चाहे आप किसी के पास भी पले बड़े हो, आप हो तो इंसान हो। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। ऐसा माना जाता है कि माता पिता नीरू नीमा हैं और पत्नी इनकी लोई थी। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। याद रखना, इनकी दो संतानें हुई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीर दास सामान्यतः अक्षर ज्ञान से रहित थे। अब हमें पता है अक्षर ब्रह्मा के परम साधक भी माने जाते हैं। अब बताओ, जिसने कागज़ तक नहीं, खुद इन्होंने बोला ना कि मैंने कभी कागज़ तक नहीं छुआ, कलम गयो नहीं हाथ, है ना। जब इन्होंने कभी कॉपी पेन ही नहीं उठाया, ना इन्होंने बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़े, इन्होंने तो नॉर्मल जीवन जिया है।
तो देखिए कहते अक्षर ब्रह्मा के परम साधक। अब आप देखिए जो इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है और जिस इंसान ने कभी कागज और पेन तक नहीं उठाया, फिर भी वो इतना बड़ा ज्ञान दे देता है, अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। वो सामान्य अक्षर ज्ञान से क्या थे? रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज नहीं छुआ है, ना ही मैंने अपने हाथ में कभी कलम देखी। तो अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। ठीक है, जो नॉर्मल वाला अक्षर ज्ञान होता ना, उससे वो उन्होंने कुछ हटकर बात करी है। अतः ये बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। कहते यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने खुद किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि उनकी एक एक रचना की कई कई प्रतियां समुपलब्ध हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि उनकी एक एक रचना की आपको बहुत सारी कॉपियां मिल जाएंगी, और इन सभी में भाषा तथा शब्द चयन के रूप स्वरूप में बड़ा वैभिन्न है। सब लोगों ने कबीर जी के बारे में लिखा है और कॉपी पेस्ट भी किया। याद रखना, उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पहले हमें ये भी देख लेना चाहिए, नगेंद्र जी कहते हैं कि उनकी एक एक रचना की कई कई आपको प्रतियां मिलेंगी, और इन सभी में भाषा तथा शब्द के चयन के स्वरूप में बड़ा वैभिन्न है। देखिए रचनाएं आपको सेम कई कॉपियाँ मिलेंगी सेम रचनाओं की, लेकिन रचनाओं में जो भाषा और शब्द चयन किया गया ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया। खोज रिपोर्टों तथा संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों के विवरण आदि के द्वारा उनके द्वारा विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो खोज रिपोर्टें हुई थी ना 1900 लेकर 1918 तक काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, तो इन खोज रिपोर्टों से और जितने भी संदर्भ ग्रंथ हैं उनसे और जितने भी पुस्तकालयों के विवरण मिले हमें, उनसे हमें ये बात पता चली कि 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है कि कबीरदास जी द्वारा कितने ग्रंथों का उल्लेख मिलता है लिखे हुए? 63 ग्रंथों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नगेंद्र के अनुसार कबीर जी के ग्रंथ पूछ लिया जाए तो कितने मार्क के आना है? 63 ग्रंथ। और 63 ग्रंथ में ये कौन कौन से हैं? पहला अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमृतमूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ये सब ज्ञान सागर, ये सब कबीरदास जी की रचना है। याद रखना। अब देखिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। कहते ये है अगाध। अब देखिए ज्ञान सागर, ज्ञान समुद्र अगर आ जाए, ज्ञान का समुद्र है तो किसके पास है? ज्ञान का समुद्र है तो समुद्र है तो सुंदरदास का भी माना जाता है कहीं कहीं, है ना। ज्ञान समुद्र है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगर ज्ञान दीपक आ गया तो दरिया साहब का आ गया। अगर ज्ञान सागर आ गया, ज्ञान सागर किसकी रचना है? तो कबीरदास जी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, ये कृतियां कबीर की प्रतिभा की रश्मि रहती हैं, परंतु इनमें से कुछ की प्रमाणिकता इनके शीर्षक स्वतः संदिग्ध कर दिए गए हैं। कईयों पर तो आरोप नहीं लगाया गया, उसकी प्रमाणिकता पर तो अपने आप ठीक हो गई उनके शीर्षक से ही। उदाहरणतः मोहम्मद बोर और कबीर गोरख की गोष्ठी को ले सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई वो नहीं आपत्ति लगाई गई। कबीरदास ना तो गोरखनाथ के समकालीन थे ना मोहम्मद साहिब के, समझ आए। इस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया क्योंकि कहते कबीरदास ना तो गोरखनाथ के समकालीन थे ना मोहम्मद साहब के, तो बिना बात के उन पर क्यों इनको लेकर आरोप लगाया। फिर ये ग्रंथ कहाँ से साकार हो उठे? अब आगे देखते हैं कहाँ से साकार हो उठे। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली और मौलिक थे। जितने भी आप संत कवि पढ़ते हो, सबसे मौलिक और प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? तो कबीरदास जी। उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा, ना उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बोला कि मैं कविता लिखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। नेचुरली जो आया वो लिखा उन्होंने। ना उन्होंने पिंगल और अलंकारों का ज्ञान,
के बारे में लिखा, ना ही उन्होंने काव्य अनुभूति उनकी तो काव्य अनुभूति बहुत ही प्रबल और उत्कृष्ट थी। वे सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उनके अंदर ऐसा स्वभाव था कि जिसके कारण ये क्या कहलाने के लायक थे, तो याद रखना है, सरलता और महाकवि कहलाने के लायक थे नगेंद्र के अनुसार। सत्य यह है कि उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण है और संदेश देने की प्रवृत्ति प्रधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर दास जी की कविता में छंदों का यूज़ भी हुआ, अलंकारों का, शब्द शक्ति आदि गौण है। बहुत कम यूज़ किए हैं कबीर दास जी ने छंद, अलंकार, इनको गौण में रखा है, लेकिन ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, तो याद रखना है संदेश देने की प्रवृत्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि कविता को बस ये नहीं है कि छंदों से सजा दिया, अलंकारों से सजा दिया, शब्द शक्ति से सजा दिया, होगी कविता। कबीर जी कहते हैं भाई कविता तो क्या है, संदेश देने की उसमें प्रवृत्ति प्रधान है, कि कविता पढ़कर सामने वाले को कैसे आपकी रचना से क्या संदेश मिलता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन संदेशों में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी हो सकती है। याद रखना कबीरदास जी की रचनाओं में क्या क्या संदेश दिया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन के आई हैं कबीरदास जी की रचनाएं, उनका पथ प्रदर्शक बन के आई हैं, तथा संवेदना की भावना शामिल है इनकी रचनाओं में। अलंकारों से सुसज्जित ना होते हुए भी उनके संदेश काव्यमय हैं। अब देखो कबीरदास जी ने बहुत ज़्यादा अलंकार या छंद वगैरह नहीं डाले, फिर भी क्या उनकी रचनाएं फेमस हुई, बिल्कुल हुई। तो यहाँ से हमें एक बात और भी मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि कविता में अलंकार और छंद के बिना आप कोई कविता लिख ही नहीं सकते, लिख सकते हो। ये प्रूफ रहा कबीर जी के सामने कि अलंकारों से सुसज्जित ना सजाए ना जाने के होते हुए भी फिर भी कहते उनके संदेश क्या हैं, काव्य में हैं। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगेंद्र जी के अनुसार कबीर क्या है, भावना की अनुभूति से युक्त हैं, उत्कृष्ट रहस्यवादी कवि हैं, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले हैं, जीवन का संवेदनशील स्पर्श करने वाले, मर्यादा के रक्षक हैं, मर्यादा में रहकर काम करते हैं। उन्होंने स्वतः कहा है, उन्होंने एक पंक्ति खुद कही है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कहते तुम लोग जिसको गीत कह रहे हो ना, यह क्या है, निज ब्रह्म विचार। आगे देखिए, पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा उद्देश्य तो जो समाज भटक चुका है, जो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका है, उनको ही सही मार्ग पर लाऊंगा मैं। कैसे? अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, ताकि लोग पढ़कर मोटिवेट हों। कवि के रूप में तभी तो शुक्ल जी कहते हैं ना कि जनता को ठीक मौके पर आकर संभाल लिया तो कबीर जी ने। आगे चलिए, कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत निकट थे। ये कबीर जी ना जीवन के बहुत निकट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही नहीं रचनाएं लिख दी, इन्होंने मतलब कि जो फील किया, समाज में रहकर अनुभूत किया, जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं उनको लेकर इन्होंने लिखा है। तभी तो आप लोग देखिए ना, कबीर जी का जो ज्ञान है ना, वो सिद्धांत के तल पर अब आप देखते हो ना, बड़े बड़े सिद्धांत बनते हैं, बड़े बड़े मत आते हैं, सिद्धांत के बल पर ज्ञान देने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। ध्यान रखना, सिद्धांत पर ज्ञान देने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, पर कबीर साहब जब तक उस ज्ञान को जिंदगी नहीं बना देते थे ना, तब तक वो, उनका ज्ञान सिद्धांत वाला ज्ञान नहीं है कबीर जी का। कबीर जी जब तक उस ज्ञान को जिंदगी बनता नहीं देख लेते थे ना, उसको छोड़ते नहीं थे। वो प्रैक्टिकली सोचते थे हर बात को कबीर जी। ऐसा नहीं है कि जो बातें सिद्धांत में हो गई, पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, बस उनको ग्रहण कर लिया, उनको फॉलो भी करते थे। तभी तो कहा जाता है ना कि कबीर जी जो ज्ञान बांटते थे, उस ज्ञान को जब तक जिंदगी में नहीं समा देते थे लोगों की, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते थे। पखंड पर जितनी बड़ी चोट कबीर जी ने की है ना, उतनी शायद ही किसी संत कवि ने की हो। और तभी तो कबीर जी को क्या बोला जाता है, संत के शिरोमणि। इसीलिए तो संत के शिरोमणि भी कहे जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि मजाल है कि उनकी जुबान सच बोलने में कांप गई हो। सच बोलने से कांपते नहीं थे वो। तभी तो कई लोगों ने तो उसको बोल देते तो कट्टर बनकर आ गए हैं। आए बनकर कोई बात नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि मैं सच बोलने से मेरी जुबान कभी लड़खड़ाएगी नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको इन्होंने मतलब कि फटकारा है, डांट लगा लगा कर सुधारा है। यहाँ तक कि आप लोग आगे देखेंगे, जानवरों की खातिर इन्होंने अपनी जान तक को दाव पर लगा दिया था।
ये पशु, ये जानवरों में भी देखते थे कि परमात्मा हर कण कण में है। आगे देखिए, कवि के रूप में कबीर जीवन के बहुत अत्यंत निकट थे। सहजता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विषय थी। यही तो सबसे अच्छी बात हमें कबीर जी की लगती है कि कबीर जी ने कहीं बनावटीपन वाली, कृत्रिमता वाली भाषा यूज़ नहीं की है। उन्होंने एक स्वच्छ भाषा यूज़ की जो सामने वाले को समझ भी आ सके। उनकी रचनाओं की यही तो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी है ना, वो जीवन के अत्यंत निकट वाली घटनाओं को लेकर लिखी हैं। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि मैं जो बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथों में क्या है मुझे नहीं पता, मैं उनको नहीं देखकर कह रहा, जो मेरे सामने घटित हो रहा है, जो चीज़ों को मैं अनुभव कर रहा हूँ ना, उन चीज़ों को मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तभी तो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागद लेके। कि तुम लोग हो तो बड़े बड़े पंडित लोग हो या कोई भी लोग हो, विद्वान लोग हो, तुम तो क्या कर रहे हो, जो सिद्धांत कह दिए हैं बड़ी बड़ी पुस्तकों में, धर्मशास्त्रों में पढ़कर कह दिया, तुम लोग आगे उसी को बढ़ा रहे हो। भाई जो एट प्रेजेंट जो क्या हो रहा है तुम्हारे सामने, आंखों देखा सच, जो आपने अपनी आंखों से देखा है उस पर यकीन करके आप वो चीज़ बताइए ना। तभी तो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ आखन की देखी और तुम लोग कहते हो कागज की लिखी। वे जन्म से विद्रोही थे, प्रकृति से समाज सुधारक थे, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक थे, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। आवश्यकता के अनुसार कवि थे, याद रखना। उनके व्यक्तित्व का पूरा पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। कबीर का प्रतिपाद्य स्थूल रूप से दो भागों में विभाजनीय है। इनमें से प्रथम रचनात्मक है और द्वितीय आलोचनात्मक। इनका आलोचनात्मक रूप भी हमारे सामने आया है, आलोचना भी इन्होंने खूब की है। रचनात्मक विषयों के अंतर्गत सतगुरु, नाम, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, औदार्य, क्षमा, संतोष आदि विषयों पर इन्होंने व्यवहारिक शैली में भाव व्यक्त किए हैं। यहाँ उनके आलोचनात्मक प्रतिभा के दर्शन नहीं होते, अर्थात यहाँ मानव की हीनताओं का दिग्दर्शन नहीं कराया गया। प्रतिपाद्य के दूसरे पक्ष में कबीर की आलोचनात्मक प्रतिभा प्रकट हुई है। याद रखना, दो दृष्टियां इनकी प्रकट हुई हैं, एक तो रचनात्मक दृष्टि और एक आलोचनात्मक। रचनात्मक दृष्टि में इन्होंने दिखाया है, सतगुरु की बात की है, नाम, विश्वास की, धैर्य रखो, दया करिए हर जीव पर, ठीक है, औदार्य का भाव दिखाया, ये सब। और आलोचनात्मक प्रतिभा में क्या दिखाया है, ये वह यहाँ वे आलोचक सुधारक एक पथ प्रदर्शक बन के आए थे, ना कि पथ को भ्रष्ट करने वाले। ये पथ प्रदर्शक बन के आए थे जनता के, और समन्वयकर्ता के रूप में दृष्टिगत होते। आलोचनात्मक के रूप में इन्होंने सुधार किया लोगों को, और उन्होंने लोगों को एक जो सही रास्ते पर चलाया जनता को, और समन्वयकर्ता की बात की इन्होंने, जोड़कर चलने की बात की। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इस्लाम की हिंदू लोग बस हिंदू लोगों की धर्म को ही मानो, मुस्लिमों को कि नहीं मानो। इन्होंने सबको बराबर लेकर चले हैं। यहाँ तक कि इन्होंने मुसलमानों को भी बोला नहीं था कि आप लोग पूरा दिन रोज़ा रखते हो और रात को आप गाय वो काट कर खाते हो, तो ये क्या फ़ायदा। माँ उधर से हिंदुओं को कहते हैं कि तुम लोग भी तो, उधर से उन लोगों ने गाय खा लिया तो तुम लोगों ने बकरा खा लिया, भाग तो एक ही है, खाया तो दोनों ने मांस ही ना। ये दोनों को बड़ा डांटते हैं, कहते तुम लोग कहते हो ना कि हम नहीं खाते, मांस नहीं खाते, मांस नहीं खाते, मांस तो भी दोनों ने ही खाया। तो इसीलिए ये आलोचनात्मक दृष्टि से भी आते हैं सामने हमारे। इस पक्ष से उल्लेखनीय विषय है चेतावनी, भेष, कुसंग, माया, मन, कपट, कनक, कामनी। ये सब इनके आलोचनात्मक दृष्टि के रूप में इन विषयों पर इन्होंने बात की। कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली थी। प्रतिपाद्य के एक एक अंग को लेकर इस निरक्षर कवि ने सैकड़ों साखियों की रचना की। कहते प्रतिपाद्य के एक एक अंग को लेकर इन्होंने, मतलब कि इन्होंने अपनी रचनाओं में हर चीज़ को उठाया है। जो एक रचना का उद्देश्य होता है ना, वो इन्होंने अपने रचनाओं में हर चीज़ को लेकर आए हैं। देख लिए, ये निरक्षर कवि थे, अनपढ़ कवि थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने सैकड़ों साखियाँ रच दी। बहुत बड़ी बात है। और प्रत्येक साखी में अभिनवता है।
उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, हठ योग आदि विषयों को बड़े सुबोध रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने भक्ति को भी बताया लोगों के सामने, योग को भी, हठ योग सभी टॉपिक पर लिखा है। उनकी अभिव्यंजना शक्ति उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। उनकी अभिव्यंजना शक्ति में जो उनकी एक अभिव्यक्ति शैली है ना, उसमें कहीं बनावटीपन नहीं है। वो किसके अनुरूप है? उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है। जिस प्रकार उनकी दृष्टि में क्या थी, कबीर जी की दृष्टि में एक तीक्ष्णता थी, एक तीव्रता थी, उसी प्रकार उनकी अभिव्यंजक प्रतिभा भी प्रखर थी। उनके काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है, किंतु वह शुष्क या नीरस नहीं है। याद रखना, उन्होंने क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, हर चीज़ को लॉजिकली सोचा, उसका तर्क निकाला, इसीलिए तो उनकी रचनाओं में बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। फिर भी कहते कहीं भी उनकी रचनाओं में हमें शुष्क या नीरस ऐसा नहीं लगता कि उनकी रचनाएं नीरस हैं, उसमें रस है ही नहीं है। आत्मा, परमात्मा, जीव जगत आदि का विवेचन नीरस विषय है, परंतु कबीर ने इनके समाधान के लिए सरल भाषा, भावमयी अनुभूतियों तथा कल्पना आदि का सहारा लिया है। अब देखिए, आत्मा, परमात्मा, जीव, ये सब चीज़ें पढ़ के ना आपको बड़ा नीरस सा विषय लगेगा, लेकिन कबीर जी ने इन नीरस विषयों में भी जान डाल दी है, अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, सरल भाषा यूज़ करके। तो अपनी एक कल्पना दृष्टि से जो एक नीरस विषय थे ना, उन पर भी इन्होंने बड़ा ही रस डालकर लिख दिया। कबीर के काव्य में भावना तत्व की भी प्रचुरता थी। यदि वे कोरे बुद्धिवाद होते तो उनकी रचनाओं में भावना पक्ष का भाव होता। याद रखना, ये बुद्धि तत्व को तो लेकर चलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने इनके अंदर भावना थी नहीं, भावना तो थी इनके अंदर। इनके अंदर ऐसा नहीं था कि भावना पक्ष का भाव है। अगर ऐसा होता तो इनकी रचनाओं में भावना मिलती नहीं है। अब देखो, छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखकर, वो हाथी वाली घटना को देख लो, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के प्रति भी इनके अंदर एक दया भावना थी। किंतु सत्य यह है कि भावात्मक स्थलों पर उनके काव्य में रसात्मकता भी है। एक और रहस्यवाद के भावात्मक पक्ष को उद्घाटित करने वाले पदों में श्रृंगार रस की निर्मल धारा है। तो याद रखना, एक और रहस्यवाद के भावात्मक पक्ष को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये आ सकता है नगेंद्र के अनुसार। एक और कबीर जी के बारे में है कि एक और रहस्यवाद के भावात्मक पक्ष को उद्घाटित करने वाले पदों में श्रृंगार रस की निर्मल धारा आई है, तो दूसरी ओर सत्य की अनुभूति और ज्ञान की गंभीरता भी है। ऐसा नहीं है कि भावात्मक पक्ष इन्होंने डाला है तो उसमें श्रृंगार रस डाल दिया। श्रृंगार रस के साथ साथ इन्होंने सत्य की अनुभूति और उसमें ज्ञान की गंभीरता भी दिखाई है। दुल्हिन गावो मंगलाचार इस कोटि का ही पद है, जिसमें देखिए आगे ना श्रृंगार रस की और भावात्मक पक्ष आ गया। सबकी आलोचना करने वाले कबीर इतना रसिक्त होगा, यह आश्चर्य की बात प्रतीत होती है। उनकी कविता में कल्पना या कवित्व का या प्रतिभा के दर्शन हमेशा मिलते हैं, किंतु व्यर्थ की कल्पनाओं के पीछे भटकना उनका लक्ष्य नहीं था। इन्होंने जहाँ कल्पना भी इन्होंने वहीं की है जहाँ जरूरत थी चीज़ों को दिखाने के लिए। व्यर्थ की कल्पनाओं में ये डूबे नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर या फिर शब्दों का बढ़ा चढ़ाकर उसमें बनावटीपन, अलंकार, छंद इतने बढ़ा बढ़ा कर लिखो, ऐसा नहीं। जहाँ जरूरत थी उसके अनुसार ही इन्होंने काम किया है। कल्पना भी उन्होंने वहीं रखी है जहाँ जरूरत थी चीज़ों को दिखाने के लिए। उनकी कल्पना शक्ति में व्यवहारिकता और कलात्मकता का सुंदर समन्वय था। ये देखिए, कल्पना शक्ति भी वो वाली कल्पना शक्ति नहीं थी जो बढ़ा चढ़ाकर, इनकी कल्पना शक्ति में एक व्यवहारिकता थी, जो आप अपने व्यवहार में लाते हो चीज़ें, वो एक उनके व्यवहारिकता थी और कलात्मकता का एक सुंदर समन्वय था। उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिन उपकरणों को स्वीकार किया है वे सब अत्यंत स्वाभाविक और सहज थे। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए आपको कल्पनाएं भी यूज़ की होंगी, प्रतीकों का सहारा भी लिया होगा, लेकिन वो प्रतीक ऐसे नहीं थे कि आपको समझ ही ना आए, बड़े सरल और जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं ना, इन्होंने वो वाले प्रतीक लिए। सतगुरु को अंग, माया को अंग, चेतावनी को अंग आदि प्रसंगों में कवि की कल्पना शक्ति का वैभव दर्शनीय है। कल्पना के चुनाव में उन्होंने औचित्य पर भी ध्यान दिया। औचित्य का मतलब उचित मात्रा में सब कुछ होना चाहिए, जो उनकी मनोवैज्ञानिकता का परिचय हमें देता है। यानी इन्होंने कल्पना तो कल्पना का सहारा लिया है अब देखिए, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए अब हमें वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें कल्पना का सहारा भी लेना पड़ता है, लेकिन इनकी जो कल्पना थी वो बनावटीपन वाली नहीं थी, वो आपके निजी जीवन से जुड़े हुए आसपास की घटनाओं से ही उन्होंने वो चीज़ें ली हैं, ऐसा कहना है। कबीर के
उचित मात्रा में सब कुछ लिया इन्होंने। कबीर के काव्य में दाम्पत्य और वात्सल्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में सांकेतिक प्रतीक भी यूज हुए हैं, पारिभाषिक प्रतीक भी, संख्या मूलक प्रतीक, रूपात्मक प्रतीक तथा प्रतीकात्मक उलटबासियों के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। उलटबासियां भी इन्होंने कही हैं। कबीर साहित्य प्रतीक योजना से भरा पड़ा है। कबीर का जो साहित्य है वो प्रतीकों से भरा पड़ा है। रहस्यवाद से संबंध पदों में अकथनीय अनुभव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने पग पग पर प्रतीकों का आश्रय लिया। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने प्रतीकों का सहारा इसीलिए लिया है क्योंकि कई बार चीज़ों को की रहस्यात्मकता को दिखाने के लिए हमें वहाँ ज़रूरी होता है, उसको समझाने के लिए कोई ना कोई आपको प्रतीक देना पड़ता है पाठक को। तो इसीलिए इन्होंने उस प्रतीक को मतलब कि दिखाया है। इन्होंने प्रतीक ऐसे नहीं किया है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ी है प्रतीकों की, नहीं। ये कहते हैं कि अपनी बात को सहज ढंग से समझाने के लिए, उसको तुलनात्मक ढंग से समझाने के लिए मैंने वहाँ पर केवल प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रभाव साम्य के कारण उनके प्रतीकों से तादर्शी भावना जागृत होती है। इसमें संदेह नहीं कि कबीर की दूरदर्शिता, रसज्ञता, सह्रदयता और संवेदनशीलता ने उनके काव्य में विभाग पक्ष को सुंदर और प्रभावशाली बना दिया। कबीर में क्या थी? एक दूरदर्शिता थी। दृष्टि कैसी थी? दूरदर्शिता वाली। रसज्ञता थी, सह्रदयता को लेकर चले हैं वो, तभी तो उनके विभाग पक्ष को और भी सुंदर बना दिया गया कवि काव्य में। फिर भी उन्होंने वह सतर्कता और सावधानी नहीं मिलती जो लिखित साहित्य के लिए उपेक्षित है। फिर भी उनमें वह सतर्कता एवं सावधानी नहीं मिलती जो लिखित साहित्य के लिए उपेक्षित है। अब देखिए यहाँ नगेंद्र जी ने कह दिया कि उनके काव्य में एक थोड़ा सा इन्होंने नेगेटिव लिखा है कि उनके काव्य में वो एक सतर्कता होनी चाहिए, एक सावधानी होनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती जो लिखित साहित्य के लिए ज़रूरी होती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं आप ले सकते, यानी कहने का मतलब कि अब आप देखिए क्यों नहीं इन्होंने सतर्कता मतलब ध्यान से सावधानी से, सही किया इन्होंने, सतर्कता और सावधानी नहीं बरती। अगर हम जहाँ पर कवि बिल्कुल सतर्कता और सावधानी बरतेगा, कहीं ना कहीं वो फिर बनावटीपन में आ जाएगा, उसकी भाषा में क्या आ जाएगा, एक बनावटीपन आ जाएगा कि नहीं यहाँ मैंने ये शब्द नहीं यूज़ करना, फिर तो वह वहाँ पर बनावटीपन आ गया कि जानबूझकर ये वाला शब्द नहीं यूज़ किया। इन्होंने जो मन में आया सब कह दिया, वो चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तभी तो कह रहे हैं ना कि मैंने सतर्क होकर सावधानी नहीं बरती है, जो एक लिखित साहित्य में होनी चाहिए मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने जो आया वो सब कुछ लिख दिया। काव्य सुंदरी की अभिवृद्धि के साधनों, छंद, अलंकार आदि के प्रति उसके मन में कोई पूर्व निष्ठा नहीं है। ये कहते हैं कि मैं छंदों और अलंकारों का यूज़ नहीं करता, क्योंकि जहाँ छंद और अलंकार आ गए तो वहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं मेरे मन में इनकी कोई पूर्व निष्ठा नहीं है। उनके रूपक तथा उपमाएं दैनिक जीवन से संबंधित हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर दास जी ने भी रूपकों का यूज़ किया है, कबीर दास जी ने भी प्रतीकों उपमाओं का यूज़ किया है, लेकिन इनके प्रतीक जो उपमान हैं, जो रूपक हैं, वो दैनिक जीवन से संबंधित हैं, व्यवहारिक हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, ना कि वो कहते हैं ना कि वो वाले उपमान या प्रतीक यूज़ किए हैं जिसमें रहस्यात्मकता हो, जो सामने वाले को समझ ही ना आए। इन्होंने ऐसे प्रतीक यूज़ किए हैं जो आम लोग भी समझ पा रहे हैं। फिर भी कहते सत्य तो यह है कि काव्य रचना उनका साध्य या लक्ष्य नहीं था, फिर भी अपने महान संदेशों की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें काव्य को माध्यम बनाना पड़ा। अब देखिए नगेंद्र जी कह रहे हैं कि कबीर जी इस भाव से नहीं आए थे कि मैं कोई काव्य रचना करूं, यही मेरा उद्देश्य है, लोगों में फेमस हो जाऊं, काव्य रचना करके बढ़ा चढ़ा कर लोगों में लिख दूं, वर्णन करूं और लोग मेरी रचनाओं से प्रभावित हो जाएं। कहते कि कविता करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि कविता के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ मैं समझाऊं, लोगों को प्रेरणा दूं, उनकी प्रेरणा का स्रोत बनूं, क्योंकि उस समय जनता बहुत गुमराह हो चुकी थी। ये तंत्र मंत्र जादू टोनों इन चीज़ों में फंस चुकी थी जनता। उस जनता को बाहर निकालने के लिए उनको एक पथ प्रदर्शक बनकर ये आए, ठीक मौके पर जनता को संभालने के लिए आए। तो कबीर जी का काव्य का लक्ष्य बस क्या है कि कहते ये मेरा कविता रचना करना मेरा उद्देश्य बन गया, बस कि एक चीज़ महान संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे माध्यम बनाना पड़ा कविता को। अदरवाइज मेरा कविता लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन अब महान उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने हैं, महान संदेश लोगों तक पहुंचाने, तो उसके लिए कविता तो लिखनी पड़ेगी। बस मात्र इसलिए मैंने कविताओं का सहारा लिया, रचनाओं का सहारा लिया। इस प्रकार रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नगेंद्र के अनुसार रहस्यवादी कवि संत भी हैं ये, धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण
कवि भी थे कबीरदास जी। आगे चलते हैं रैदास के बारे में। मध्ययुगीन साधकों में रैदास अथवा रविदास का भी नाम विशिष्ट है। निम्न वर्ग में समुत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति और उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी रैदास जी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। कबीर के बाद रैदास जी आते हैं। रैदास जी का भी नाम भी स्मरणीय है, कोई उनको भूलता नहीं, सादर से उनका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी भी जो साधना पद्धति थी बड़ी ही उत्कृष्ट शैली में लिखा, उन्होंने भी बढ़िया शैली में लिखा है। और उत्तम जीवन शैली और उत्कृष्ट साधना पद्धति थी, उनका भी भक्ति भावना कैसी थी? उत्तम उत्कृष्ट शैली की थी। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काशी में हुआ था। काशी को ही उनका निवास स्थान माना गया है। कबीर की भांति उनके जीवन काल के विषय में भी बड़ा मत है। जैसे कबीर जी के बारे में था ना कि कोई कहता है कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ है, कोई कहता है कहाँ हुआ है, तो ऐसे ही तो इनके बारे में भी, रैदास जी के बारे में भी लोगों ने बहुत मतभेद किए हैं कि इनका जीवन काल को लेकर। रैदास की परचयी में जन्म काल का उल्लेख नहीं है। जो रैदास जी की परचयी रचना है इसमें इनके जन्म काल के बारे में नहीं बताया गया। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाभादास की रचना भक्तमाल के अनुसार और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार अगर पूछ लिया जाए रैदास जी का जन्म कब हुआ, तो 1299 ईस्वी में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाभादास की रचना भक्तमाल के अनुसार रैदास जी का जन्म कब हुआ और भंडारकर के अनुसार कब हुआ, तो 1299 ईस्वी में। डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि कविता का जन्म काल 1398 तथा मृत्यु काल 1448 के मध्य होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब नाभादास जी ने कह दिया और भंडारकर ने कह दिया कि इनका जन्म तो 1299 में हुआ, लेकिन फिर तीसरे व्यक्ति आए भगवत व्रत मिश्र। उन्होंने क्या कहा कि इनका जन्म तो कब हुआ है? 1398 में हुआ और मृत्यु काल 1448 में हुआ है। यह भी प्रसिद्ध है कि वे मीराबाई के गुरु थे। ये रैदास जी किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। इस स्थिति में 1530 ईस्वी के पूर्व उनका देहस्वान नहीं माना जाना चाहिए। अब अगर देखिए, ये लॉजिक लगाइए कि अगर वो मीराबाई के गुरु थे तो मीराबाई का जन्म ही 1498 में हुआ था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 1448 के उनकी मृत्यु हो गई थी? अगर 1448 में इनकी मृत्यु हो गई होती तो वो मीरा के गुरु कैसे बन जाते 1498 में? मीराबाई का जन्म जो 1498 के बीच में हुआ है, तो उस समय मीराबाई के गुरु कैसे बन जाते? इस स्थिति में 1530 ईस्वी के पूर्व उनका देहस्वान नहीं माना जाना चाहिए। कि जो ऊपर कह रहे हैं ना ये भगवत व्रत की, इनका मृत्यु काल तो 1448 हो गया था। भाई 1448 में मर गए होते तो मीराबाई के गुरु कब कहलाते? क्या मरने के बाद गुरु बने? नहीं। तो ऐसा कहते नगेंद्र जी, कहते इसलिए ये बात मान लो कि 1530 से पहले मृत्यु नहीं दिखानी है। अस्त हो, फिर भी कहते इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रैदास चमार दंपति से उत्पन्न हुए थे। चमार जाति से वो दंपति से उत्पन्न हुए थे, पति पत्नी से। इस विषय में अनेक अंत साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस बारे में भी बहुत सारी बातें आई सामने। यथा कैसी कैसी बातें? ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चरण सरन रैदास चमैया आदि। सब लोग इसको चमैया बोलने लगे, चमार बोलने लगे। अनंत दास द्वारा लिखित परचयी और प्रियादास के स्टीक भक्तमाल के अनुसार रैदास को स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करना है कि अनंत दास, याद रखना है, ये ऊपर हम रचना पढ़ के आए हैं ना कि रैदास की परचयी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर की परचयी उधर से लिखा अनंत दास ने, इधर से रैदास की परचयी भी किसने लिखा? अनंत दास ने। अनंत दास की जो रचना है रैदास की परचयी और प्रियादास ने टीका लिखी थी। देखो, अगर प्रश्न आ जाए भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। अब भक्तमाल, जो नाभादास की रचना भक्तमाल है, उस पर टीका किसने लिखी थी? तो प्रियादास ने लिखी थी, स्टीक भक्तमाल, याद रखना है। उसके अनुसार प्रियादास ने जब स्टीक भक्तमाल लिखा तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि रैदास तो स्वामी रामानंद के दीक्षा ली थी। स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी, याद रखना है। उन्होंने क्या बताया कि रैदास को किसने दीक्षा दी थी? स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी, ऐसा मानना है प्रियादास का।
किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख ना होने से इस विषय में शंका है। अब देखो प्रियदास तो ये वाला भाव ढूंढ कर ले आया, ये वाला मत कि रैदास को स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी, लेकिन हमें कहीं नहीं ऐसा मिलता कि रैदास को स्वामी रामानंद ने ही दीक्षा दी थी, ऐसा कभी हमें नहीं मिला कहीं भी। रैदास विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम लोना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगेंद्र के अनुसार रैदास विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम लोना था। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुरूप उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। रैदास जी स्थान स्थान पर घूमे। प्रसिद्ध है कि सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वे दिल्ली भी गए थे। यही देखिए, जो सिकंदर लोदी उधर कबीर का दुश्मन था, यही सिकंदर लोदी ने बुलाया, निमंत्रण किया रैदास जी को दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके निमंत्रण पर रैदास जी दिल्ली गए थे? तो सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वह दिल्ली गए थे। उनका मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट है। रैदास मूलतः संत थे, फलस्वरूप कवि की भांति उनका बल भी कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद्य पर अधिक रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैदास भी कबीर जी की तरह, जैसे कबीर जी कहाँ गए हैं? भाव पक्ष की ओर ज़्यादा गए हैं ना। भाव पक्ष और कला पक्ष, दो चीज़ें होते हैं। कला पक्ष का मतलब कि कविता को कैसे सजाया जाए, कि कविता में छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। और भाव पक्ष में कि जो कवि क्या कहना चाह रहा है, ये भाव पक्ष है। और उसको किस ढंग से कह रहा है, प्रतीकों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से, ये उसका कला पक्ष आ जाएगा। तो यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कबीर जी का उद्देश्य था ना कि कविता का उद्देश्य मेरा सजाना नहीं है, कविता का उद्देश्य है कि सामने वाले को मेरी कविता पढ़कर क्या संदेश मिल रहा है, क्या उसको कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, क्या उसके जीवन में सुधार हो रहा है। ये था कबीर जी का उद्देश्य रचनाओं का। इसी प्रकार रैदास जी की रचनाओं का भी उद्देश्य यही है, कला पक्ष नहीं है। उसका भी उद्देश्य यही रहा है कि सामने वाले को चीज़ें पढ़कर क्या मिले, कुछ उनमें सुधार आए। अन्य अन्य ब्रह्म मार्गी कवियों की भांति उनके लिए भी निर्गुण ब्रह्म अनुभूति और जिज्ञासा का विषय है। रैदास जी भी निर्गुण ब्रह्मा को ही मानते थे, जैसे कबीर जी निर्गुण ब्रह्मा को मानते हैं, उसी प्रकार ये भी मानते हैं। कभी वे उसकी सत्ता और स्वरूप के अभिव्यक्ति में अपनी असमर्थता स्वीकार करते हैं। कहते हैं, याद रखना, निर्गुण ब्रह्मा की अनुभूति और जिज्ञासा का विषय, कभी वे उनकी सत्ता और स्वरूप की अभिव्यक्ति में, कहते कभी तो वो रैदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा की सत्ता और स्वरूप की अभिव्यक्ति में कभी तो वो असमर्थता स्वीकार करते कि मैं इस बात से असमर्थ हूँ। तो अन्यंत्र उसे एक सुनिश्चित रूप देने के लिए उन्होंने ईश्वर के समस्त रूपों में ऐक्य और अभिन्नता के दर्शन भी किए हैं। कभी कभी तो उन्होंने सत्ता और स्वरूप की अभिव्यक्ति में अपने आप को असमर्थ पाया कि भगवान की कोई सत्ता भी है क्या, भगवान का कोई स्वरूप भी है। कभी कभी तो इस बात को असमर्थ मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान तो निर्गुण है। लेकिन फिर कभी कभी कहते एक सुनिश्चित रूप देने के लिए उन्होंने ईश्वर के समस्त रूपों में ऐक्य और अभिन्नता के दर्शन भी दिए। यहाँ देखिए वही वाली बात आ गई ना, चाहे जितने भी संत कवि थे चल रहे थे निर्गुण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को दिखाने के लिए सगुण का सहारा लेना ही पड़ा है। यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं नगेंद्र जी। अब देखिए सुनिश्चित, ये तो रैदास जी तो निर्गुण थे, फिर वो सुनिश्चित रूप देने के लिए उन्होंने ईश्वर के समस्त रूपों में ऐक्य और अभिन्नता के दर्शन क्यों दिखाए हैं? कहीं ना कहीं सगुण को भी लेकर चल रहे हैं। ये जरूरी हो जाता है कि निर्गुण को दिखाने के लिए हमें सगुण का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ सगुण वालों को दिखाने के लिए निर्गुण का सहारा लेना पड़ता है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध कर इन्होंने आभ्यंतरिक साधना पर बल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैदास जी कहते हैं मूर्ति पूजा छोड़िए, तीर्थ यात्रा छोड़िए। ये जो बाह्य विधानों से आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, तिलक लगा लिया, तीर्थ पर निकल चले, मन तो आपका दुष्ट भावों से भरा पड़ा है, और आप तिलक लगाकर बाहर गंगा स्नान करने जा रहे हो। गंगा में स्नान करके आप लोग सोच रहे हो कि गंगा में डुबकी लगा आए हैं और हमारा मन पवित्र हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा? रैदास जी कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से मन पवित्र हो गया। अरे गंगा में डुबकी लगाए बगैर भी आप अपना पहले मन तो पवित्र करिए ना। पहले आप अपने मन के जो भी वैर भाव, ये बुरी आदतें तो बाहर निकालिए ना।
अगर ये बुरी आदतें लगा निकाल दी ना आप लोगों ने बाहर, तो आपका मन बिना गंगा में नहाए ही पवित्र हो जाएगा। ये सब आपके हाथ में है। तो वही कह रहे हैं कि भाई विदानो तीर्थ यात्रा पर निकल जा रहे हो, इतना पैसा खर्च करके मूर्ति पूजा कर रहे हो, इससे नहीं भगवान मिलता। इन्होंने कहा कि अपनी अभ्यांतरिक साधना पर बल दीजिए, अपनी अंतर आत्मा को साधिए, आपके अंदर के दुष्ट विचार हैं उनको बाहर निकालिए। हर जीव में आप परमात्मा को देखिए, हर इंसान में आप परमात्मा को देखिए। ये है भगवान। भगवान की भक्ति ये है कि इंसान इंसान की मदद करे, ये है भगवान की भक्ति। यही तो है अभ्यांतरिक साधना। क्या है, मान लो हम इतना मतलब कि मूर्ति पूजाओं पर, शिवलिंग पर इतना जल वो चढ़ा के आते हैं, दूध शिवरात्रि पर आप देखिए दूध पैकेट चढ़ा कर आ रहे हैं। भाई बाहर मंदिर में भूखे बच्चे रो रहे हैं, उनको दूध कर रहा है, माँ दूध पिला दो मुझे भूख लगी है, और आप देखो दूध का पैकेट वहाँ चढ़ा कर पूरा नाली में बहा कर आ रहे हो। तो कबीर जी कहते हैं कि भगवान इन दूध चढ़ाने के लिए या ऐसे फल फूल आप इतना चढ़ा के आ रहे हो, फल भर भर के, भगवान ये नहीं मांग रहे हैं आपसे। भगवान कहते हैं कि ये फल आप दूसरों की सेवा में लगाइए, ये फल आप भूखे को भोजन करवाइए, उसमें लगाइए, ये आपका कर्म है। यही सच्ची भक्ति है। वही दूध का पैकेट आप भूखे बच्चे को दीजिए, पिलाइए, यही सच्ची भक्ति है इनके अनुसार, कबीर जी और रैदास जी के अनुसार। तभी तो बोलते हैं ना कि अपने अभ्यांतरिक साधना पर बल दीजिए। अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया। रैदास ने भी कहीं कोई बनावटी भाषा नहीं यूज़ की, इन्होंने भी वही जो सरल एक स्वाभाविक भाषा होती है ब्रज भाषा, उसको अपनाया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। ब्रज भाषा को तो अपनाया रैदास जी ने, लेकिन साथ साथ उसमें अवधी भी मिलती है, कहीं कहीं राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द भी मिलते हैं। याद रखना, रैदास ने भी उर्दू फारसी शब्दों को यूज़ किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपमा और रूपक अलंकार कवि को विशेष प्रिय रहे हैं। इन्होंने भी उपमा, याद रखना प्रश्न आ जाए, रैदास जी के प्रिय अलंकार कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपमा और रूपक अलंकार रैदास जी के प्रिय अलंकार हैं। उनकी काव्य शैली में के परिचयार्थ निम्नलिखित उद्धरण देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जैसे चंदन का जो महक है पूरी और फैल जाता है ना, ऐसे भगवान की जो महक है उसके अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। जैसे चकवा चकवी है ना, देखते हैं ना, ये लोग रात को बिछड़ जाते हैं, सुबह फिर मिल जाते हैं, ऐसे ही इनके अंदर भी तड़प है भगवान को मिलने की। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। जैसे जोत दिन रात बलती है, जगती है, वैसे भगवान आप दीपक हो, हम आपकी बाती हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। जैसे बिना धागे, बिना मोतियों की माला बिना धागे की नहीं बन सकती, और बिना धागे के मोती नहीं पिरोए जा सकते, दोनों आपस में चाहिए। इसी प्रकार भगवान आपके बिना ना हम हैं और ना ही मोती और धागा, और ना ही भगवान आत्मा शून्य है परमात्मा से मिले, और जो परमात्मा है वो आत्मा से मिले बगैर शून्य है। तो दोनों की अपने अपने महत्वता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। धन्यवाद।